गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोगों के लिए एडियम्स का एक टॉपिक लाया हूँ और मैं इसको इस माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप कभी भी भूले ही नहीं, ठीक है। हालांकि जो भी इसमें मैं इन्हें सॉल्व करने के दौरान जो कहानियाँ आपको मैं बताऊँगा वे सारे कहानियाँ जो हैं वो फेक ही होंगी, रियल नहीं होगा, सारे इमेजिन ही होगी, वो मेरी इमेजिन्स हैं, मेरी कल्पना है। आप लोग इसको सीरियस में ना लें, बस याद आपको हो जाए, इस कारण से मैंने ऐसी कहानियाँ इसमें कहानियों के माध्यम से इन सभी को बताऊँगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं बच्चों कि इनको कैसे देखा जाए, कैसे इनको याद किया जाए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स नाम से स्पष्ट हो रहा होगा बच्चों आपको। समर मीन्स होता है ग्रीष्म, गर्मी के दिन। फ्रेंड्स मतलब दोस्त। अब भला गर्मी के दोस्त कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। आप खुद सोचो कि भला गर्मी के दोस्त कैसे होते हैं। जी हाँ, होते हैं, मेरी कल्पना से होते हैं। और मेरी कल्पना से कैसे दोस्त हैं वो, ये भी सुन लीजिए आप कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, मान लिया आपके घर पे एसी लगा हुआ है, आपका फ्रेंड आता है आपके पास मिलने के लिए, केवल कब, गर्मी में ही। जब तक गर्मी रहेगी तब तक आपके घर आएगा, आपके घर में रह के एसी का हवा लेगा और उसके बाद चला जाएगा। ठंड आया, बरसात आया, वो आपको दर्शन भी नहीं देगा। तो वैसा व्यक्ति गर्मी का दोस्त यानी समर फ्रेंड्स होता है। समर फ्रेंड्स होता है मतलब वैसा व्यक्ति, आप खुद सोचो कि केवल गर्मी की गर्मी एसी का हवा खाने के लिए आपके पास आएगा और फिर आपको दर्शन तक नहीं देगा। तो आप खुद सोचो कि वह फ्रेंड आपका कैसा होगा। नो डाउट स्वार्थी फ्रेंड होगा। समझ में आ रही बात ना। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है क्या, सेल्फिश फ्रेंड्स। तो समर फ्रेंड्स इक्वल टू सेल्फिश फ्रेंड्स। सेकेंड आते हैं एट अ स्नेल्स पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्नेल। आपको यहाँ मालूम है कि स्नेल जो होता है ना, ये स्नेल का मतलब क्या होता है। तो स्नेल जो होता है वो होता है घोंघा। आप सुने होंगे कि घोंघा क्या होता है, नदी में पाया जाता है ना। और उसका जो स्पीड आप देखते हैं ना, घोंघे का स्पीड आप लोग को तो मालूम है कि कैसा होता है, बहुत ही धीमा होता है ना। तो क्या कर रहा है, स्नेल का मतलब घोंघा और पेस, स्नेल मीन्स होता है क्या, घोंघा, और पेस का मतलब होता है रफ्तार, जिसका रफ्तार बहुत ही धीमा हो। इट मीन्स एट अ स्नेल पेस मतलब होता है एट अ वेरी स्लो स्पीड। नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्नेल मीन्स होता है घोंघा, पेस मतलब रफ्तार, जिसका रफ्तार बहुत ही क्या हो, धीमा हो, घोंघे की तरह हो, स्नेल की तरह हो, मतलब किसी भी काम को वह बहुत ही स्लो स्पीड में करता हो, यानी कह सकते हैं बहुत ही धीमी गति, एट अ वेरी स्लो स्पीड। नेक्स्ट आते हैं टू स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। टू स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। स्टीर अप, स्टीर अप मीन्स क्या होता है, ऐसे देखा जाए तो स्टीर को केवल लेते हैं। स्टीर मतलब होता है हिलाना, डुलाना, है ना। स्टीर का मतलब होता है हिलाना। हॉर्नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्नेस्ट। हॉर्नेस्ट का मतलब होता है बच्चों क्या, एक प्रकार का ये सिंग वाला एक मक्खी के प्रजाति का ही एक जीव होता है जिसके सींग होते हैं, जो आपको एक बार काट लेगा तो समझो कि जहाँ पर काटेगा वहाँ स्वैलन हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। क्लियर। तो एक प्रकार का एक मक्खी है, मधुमक्खी जिसको बोल सकते हैं, बिढ़नी, बिढ़नी बोलते हैं जिसको, हॉर्नेस्ट। और उसका नेस्ट, नेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, घोंसला। अब बताओ, आप किसी हॉर्नेस्ट के नेस्ट को आप स्टीर अप करने जाओ, हिलाने डुलाने जाओ, तो क्या करेगा, आपकी पूजा तो वो करेगा नहीं, आपकी आरती तो वो उतारेगा नहीं, आपको किस तो वो करेगा नहीं। क्या करेगा, आपको डंक मारेगा, आपको काट लेगा। तो काट लेगा इसका मतलब क्या, कि जहां पर वो काटेगा वहां पर आपको स्वैलन होगा, बहुत दिनों तक पेन रहेगा, बहुत दिनों तक स्वैलन होगा। मतलब आप जब किसी हॉर्नेस्ट के नेस्ट को स्टीर अप करने जाते हो तो इट मीन्स यू इनवाइटेड ट्रबल, आप खुद ही संकट को इनवाइट कर रहे हो। समझ में आ रही बात ना।
you to invited trouble. If you stir up a hornet's nest, it means you invited trouble. Clear? नेक्स्ट आते हैं up in the arms. up in the arms मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये लड़के लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, लड़कियों से ज़्यादा अच्छे से लड़के ही समझते होंगे, क्योंकि up in the arms ज़्यादातर बॉयज ही होते हैं। कैसे? मान लिया जाए कि कोई आपसे लड़ने के लिए आ रहा हो, ठीक है, आप में भी बहुत ज़्यादा ताकत है, आप में भी बहुत ज़्यादा आत्मबल है, साहस है लड़ने का, तो आप जब आपको कोई मारने आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अपने शर्ट के जो हाथ के जो शर्ट के बटन होते हैं उसे खोल कर ऊपर करते हैं, अपने हाथ को ऊपर करते हैं कि आओ मारो मुझे, मार के दिखाओ। तो उस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है? अप इन आर्म्स। अप मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर उठाना, आपका तो ऊपर उठाना, इन आर्म्स हाथों को ऊपर की ओर उठाना, मतलब गेट रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए रेडी हो जाना, लड़ने के लिए तैयार हो जाना कहलाता है अप इन आर्म्स। इफ यू आर अप इन आर्म्स इट मीन्स यू गेट रेडी टू फाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड लेते हैं, तो बैड ब्लड को यदि हिंदी में कहा जाए ना, तो बैड मीन्स होता है क्या? बैड मीन्स होता है खराब, और ब्लड मीन्स होता है खून। समझे बच्चों? बैड मतलब खराब, ब्लड मतलब खून। तो खराब खून तो होता नहीं है, तो मैं आप लोगों को याद करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमा के बोल दे रहा हूँ। खून खराबा, खून आपने पहले ले लेना है और खराब को केवल खराबा कर लेना है, तो खून खराबा। अब खून खराबे की स्थिति बताइए बच्चों कब आती है? कब आती है? जब दुश्मनी की भावना हो किसी के साथ, तभी ना खून खराबे का नौबत आता है। तो बैड ब्लड का मतलब होता है एट डेगर्स ड्रॉन, या फिर इसी को कहते हैं इनमिटी। देखो एट डेगर्स ड्रॉन भी फ्रेज है बच्चों, और एट डेगर्स ड्रॉन जो होता है ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद रखता है। ये भी बात समझना आप लोग को। एट डेगर्स ड्रॉन अपने साथ हमेशा विद रखता है, जानी दुश्मनी होना, दुश्मनी होना। नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स समझना है। देखो वुड्स, आउट ऑफ, दोनों का मतलब समझिए क्या होता है। पहला हम लेते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ मीन्स होता है क्या? बाहर रहना, बाहर। और आपको मालूम है वुड मतलब होता है लकड़ी, और जब वुड का प्लूरल फॉर्म बना दिया जाए वुड्स, तो वुड्स का मतलब हो जाता है क्या? जंगल। क्लियर? तो आपको तो मालूम होगा एक बात कि किसी जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। समझ में आ रही बात ना? किसी जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, और आप जब उस जंगल से आउट ऑफ हो, आउट ऑफ का मतलब क्या? उस जंगल से आप बाहर हो, इसका मतलब क्या है? कि आप खतरे से बाहर हो। समझ में आ रही बात ना? मैंने क्या कहा? वुड्स मतलब जंगल। जंगल में चूंकि बहुत सारे जंगली जानवर, खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जो आप लोगों को खा भी सकते हैं, है ना? कच्चा मांस भी खाते हैं वे लोग, आदमी को भी मार डालते हैं। तो आप जब उस जंगल से आउट ऑफ हो, आउट ऑफ मतलब क्या? आउट ऑफ बाहर हो। इट मीन्स, इसका कंडीशन क्या है कि आप खतरे से क्या हो? बाहर हो, आपको किसी जानवर का खतरा नहीं है। यानी आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना। समझ में आ रही बात ना? आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर आना, बाहर रहना। नेक्स्ट आते हैं टू पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस समझना है कि क्या होता है। देखते हैं ना आप रहें, मैं रहूं, कोई भी रहे, किसी का चेहरा क्या लंबा होता है क्या? पुल मतलब खींचना, लॉन्ग मतलब लंबा, फेस मतलब चेहरा।
तो आप हैं, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति हो, क्या किसी का चेहरा लंबा होता है? नहीं, सारे सुंदर होते हैं, सारे के चेहरे गोल होते हैं, ठीक है। बट कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ, कहा जाता है क्या कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, बहुत ज्यादा सहमा हुआ हो, तो उसका चेहरा लंबा हो जाता है। देखते होंगे आप कि आपने घर में किसी प्रकार का, जब आप बच्चे हों या आपके घर में जो बच्चे हों किसी प्रकार का बदमाशी करते हैं, ऐसा बदमाशी जो पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं हो, तो उस कंडीशन में बच्चे को डर रहता है कि शाम में पापा आएंगे, आज पीटेंगे मुझे। चेहरा उसका लंबा हुआ रहेगा, लटका रहेगा, यानी उसका चेहरा क्या है? पुल ए लॉन्ग फेस है, डरा हुआ है, वो भयभीत है। यानी पुल ए लॉन्ग फेस मतलब होता है टू लुक सैड, बहुत ज्यादा क्या होना? उदास होना। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, इस पॉइंट को समझना है। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके साथ डेली दिन भर समय बिताते हो, उसके साथ डेली खेलते हो। किसी दिन मान लिया जाए वो बच्चा किसी प्रकार का बदमाशी करता है, शरारत करता है, आप उसे एक थप्पड़ कस के मार दीजिए, ठीक है, आप उसको एक थप्पड़ कस के मार दीजिए। लेकिन तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा कि या तो वो बच्चा डर जाएगा, या बहुत जिद्दी बच्चा होगा वो, तो क्या करेगा कि आपका सामना करेगा। आप जानते हैं कि आप वह आपसे जीत नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर। बहुत बड़े बहुत छोटा है, वो भी जानता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना भी इसके बावजूद भी वह बच्चा क्या करेगा? अपना अंतिम प्रयास करेगा। तो अंतिम प्रयास करेगा, तो जब वह जीत नहीं सकता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि दांत से काटेगा, नाखून से आपको नोचेगा। यानी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपनी पूरी ताकत वो झोंक दे रहा है, जिससे आपको वो हार्म पहुंचा सके। समझना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, टूथ मतलब दांत, नेल मतलब नाखून। दांत और नाखून का अंतिम प्रयास करके यूज करना विथ फुल स्ट्रेंथ या पावर, अपनी पूरी ताकत को वहां पर यूज कर देना, लगा देना, के साथ किसी काम को कर लेना कहलाता है टूथ एंड नेल। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं टू कीप द हेड एबव द वाटर। कीप द हेड एबव द वाटर। देखो, एबव द वाटर मतलब क्या? पानी के बाहर। कीप द हेड मतलब क्या? सिर को रखना। कीप द हेड का मतलब होता है सिर रखना। आउट ऑफ द वाटर, इट मीन्स पानी के बाहर, ठीक है। आउट ऑफ द वाटर मतलब पानी के ऊपर या बाहर। यदि मान लिया जाए आपका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और आपका केवल सिर जो है वो पानी के ऊपर है, ठीक है, तो अच्छी बात है ये, कम से कम आप जीवित तो हो, है ना। क्या बोल रहे हैं कि आपका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है, आपका जो सिर है वो केवल पानी के बाहर है, तो भी आप जीवित रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं। लेकिन कब तक? कब तक? ये भी समझना है आपको। क्या आप एक दिन रह सकते हैं वैसा? 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, चौथा दिन क्या होगा? तरह तरह की बीमारियां आपको हो जाएगी। सांस तो आप ले रहे थे, लेकिन फिर भी आपको किसी न प्रकार की 2-3 दिन यदि रह जाए उस तरीके से, तो आपको हर तरह की बीमारी आपको घेर लगी। यानी क्या कोई आदमी यदि केवल सिर को ऊपर करके पूरे बॉडी को पानी में डाल के रखता है, इसका मतलब क्या? टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी। वो जीवित है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के साथ जीवित है, कठिनाई भी उसके साथ है, फिर भी बेचारा किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं टू क्लिप वंस विंग्स, ठीक है। टू क्लिप वंस विंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिप? क्लिप मीन्स होता है, देखते हैं लड़की लोग क्लिप लगाती है,
जिसको ठेठ में बोलते हैं क्लिप, घर में बोलते हैं सब क्लिप, वही होता है क्लिप। क्लिप मीन्स होता है बांधना, ठीक है। विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख। अब आप किसी पक्षी के पंख को बांध दो, क्या करेगा वो पक्षी? किसी काम के लायक रहेगा? अगर आपने किसी पक्षी के पंख को क्लिप कर दिया है, बांध दिया है, तो आपने उसे कैद कर लिया है, ठीक है। उसके उड़ने की जो ताकत है उसको आपने उससे छीन लिया है। तो छीन लिया है इसका मतलब क्या कि उसे आपने क्या कर दिया है? टू डिप्राइव द पावर, उसके पावर से, उसके स्ट्रेंथ से उसे वंचित कर दिया है आपने, है ना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने। टू क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है टू डिप्राइव ऑफ पावर या स्ट्रेंथ, किसी के पावर को, किसी के शक्ति को उससे क्या कर देना? अलग कर देना, वंचित कर देना। तो देखो इन सारे फ्रेज में आप लोग को एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी फ्रेज टू से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वे सारे फ्रेज जो है हमारे भर के रूप में यूज होते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे फ्रेज जो टू से स्टार्ट हुए हैं वे सारे फ्रेज भर के रूप में यूज होते हैं, जबकि वैसे फ्रेज जो बिना टू के हैं उन सारे फ्रेज का यूज, उन सारे इडियम्स का यूज किया जाता है किसमें? एडवर्ब के रूप में। क्लियर? वैसे इडियम्स जो आपके टू से स्टार्ट हैं वे सारे वर्ब के रूप में यूज होते हैं, और वैसे इडियम्स जो टू के बिना हैं शुरू में वे सारे एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को आज ऑफ करता हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।